चंदामामा रामायण 26वां भाग। घटित घटना पर शोक करते हुए राम ने कहा, सुग्रीव, मुझ पर क्रोध न करो। तुम दोनों एक समान ही दिख रहे थे, तुम्हारे स्वर भी एक जैसे ही थे। कौन कौन है यह न जान पाने के कारण मैंने बाण नहीं चलाया। मेरे अज्ञान से तुम्हें संकट हुआ, मुझे क्षमा करो। यदि तुम कोई चिन्ह धारण करके पुनः वाली के साथ युद्ध करो तो एक ही बाण से उसे गिरा दूंगा। मेरे वचन पर विश्वास करो। पर्वत की ढलान पर गजपुष्पी नामक एक लता फूलों सहित बढ़ रही थी। लक्ष्मण ने उसे उखाड़कर सुग्रीव के गले में लपेट दिया। सब एक बार फिर किष्किंधा की ओर चल पड़े। गले में गजपुष्पी लपेटे हुए सुग्रीव के साथ नल, नील और तार भी थे। किष्किंधा जाने वाले मार्ग में राम को वृक्षों से भरा एक सघन वन दिखा। राम ने सुग्रीव के माध्यम से उसके विषय में जाना। वह एक ऋष्याश्रम था। सप्तजन नाम के 7 ऋषियों ने उस आश्रम में घोर तपस्या की थी। जल में अधोमुख खड़े होकर वायु का भक्षण करते हुए तपस्या करके वे सदैव स्वर्ग चले गए। उस आश्रम में मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकते। अनजाने में भीतर जाने पर बाहर आना संभव नहीं होता। राम लक्ष्मण दोनों ने सप्तजन महर्षियों का स्मरण किया और उस आश्रम को नमस्कार कर आगे बढ़े। बहुत दूर जाने के पश्चात वे किष्किंधा पहुंचे। सुग्रीव ने राम से कहा, आपने वाली को मारने का वचन दिया है, वह कार्य शीघ्र करना चाहिए। राम ने कहा, इस बार वाली को एक ही बाण से निश्चित ही गिरा दूंगा। एक ही रूप वाले तुम दोनों में अंतर जानने के लिए इस बार तुम्हारे गले में गजपुष्प लता है ही, इसलिए तुम संकोच न करो। वाली को युद्ध के लिए ललकारो। चारों ओर के घने वन में सब छिप गए। सुग्रीव ने उस वन को एक बार देखा और भयानक गर्जना कर वाली को युद्ध के लिए बुलाया। वह गर्जना सुनते ही वाली को अत्यधिक क्रोध आ गया। वह युद्ध के लिए निकल पड़ा। ये देख तारा ने तुरंत उठकर उसे रोका और इस प्रकार कहा, इस रात्रि के समय तुम जाकर सुग्रीव से युद्ध न करो। चाहो तो कल प्रातः चले जाना, तब तक न तो तुम्हारा बल घटेगा और न ही सुग्रीव का बल बढ़ेगा। इतनी शीघ्रता क्यों है? थोड़ा विचार करो। मैं अकारण तुम्हें नहीं रोक रही हूं। एक बार तुमसे मार खाकर प्राण बचाकर भागा हुआ सुग्रीव अब किस साहस से तुम्हें युद्ध के लिए बुला रहा है? किसी की सहायता के भरोसे ही वह तुम्हें ललकार रहा है। वे कौन है ये भी मैं जानती हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण सुग्रीव के पास ऋषमुख पर्वत पर आए हैं और उससे मित्रता की है। उन्होंने पहले ही विराध, खर दूषण और कबंध को मारा है। वे अत्यंत पराक्रमी हैं। उनके विषय में हमारे गद को गुप्तचरों ने बताया है। सुग्रीव बहुत चतुर है, वो सरलता से दूसरों पर विश्वास नहीं करता। राम की सहायता पाकर ही वह अब आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे कल्याण के लिए एक और बात कहती हूँ। अब ये जान लो कि सुग्रीव तुमसे अधिक बलवान है। उसे बुलाकर युवराज के रूप में अभिषेक करो। वह तुम्हारा छोटा भाई ही तो है, किष्किंधा में ही रहने दो। तुम्हें राम की मित्रता भी प्राप्त होगी। सुग्रीव से युद्ध का अर्थ राम से युद्ध है। राम से युद्ध तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तारा द्वारा कही गई ये बातें वाली को तनिक भी अच्छी नहीं लगी। उसने उससे कहा, तारा, तुमने मेरे हित के लिए ये बातें कही, परंतु भीरू नारी की भांति तुम्हारी बातें सुनकर क्या मैं सुग्रीव की दृष्टता सहन करूंगा? मैं बड़े बड़ों से नहीं डरा, क्या सुग्रीव से डरूंगा? राम मुझे क्यों मारेंगे? मैंने उनका कोई अहित नहीं किया है। क्या मैं अपना भाई सुग्रीव को मार डालूंगा? उसे मारकर और बुद्धि सिखाकर वापस आ जाऊंगा। तुम और अन्य स्त्रियां मेरे पीछे मत आओ, वापस लौट जाओ। स्त्रियां चली गईं, वे डर जाएंगी। इसलिए तब तक अपने क्रोध को दबाए हुए वाली ने भयानक रूप धारण किया और किष्किंधा नगर के द्वार को पार कर कमर कसकर प्रतीक्षा कर रहे सुग्रीव को देखा। तुरंत उसने भी स्वयं को तैयार किया और तेरे प्राण ले लूंगा कहते हुए वाली ने सुग्रीव को अपनी मुष्टि से मारा। दोनों ने वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे को बहुत पीटा। वाली थक गया, परंतु सुग्रीव और अधिक थक गया। वह भय से चारों दिशाओं में देखने लगा। सुग्रीव की क्षीण स्थिति देखकर राम ने कालसर्प के समान बाण चुना, संधान किया और कान तक खींचकर वाली की छाती पर लक्ष्य साधकर छोड़ दिया। वाली उस चोट से नीचे गिर पड़ा। अनेक सुवर्ण आभूषण और इंद्र द्वारा दी गई कांचनमाला धारण किए हुए भूमि पर पड़े वाली के पास राम लक्ष्मण गए। वाली ने धीरे से आंखें खोली और राम लक्ष्मण को देखकर राम से कहा, तुम महाराज के पुत्र हो, महान वंश में जन्मे हो, धर्माचरण करने वाले हो। जब मैं किसी और के साथ युद्ध कर रहा था तब मुझे बाण मारना तुम्हारे लिए कितनी कीर्ति की बात है। तारा ने मुझे युद्ध पर न जाने को कहा था, पर तुम्हारे वंश और गुणों पर विश्वास कर मैं आया कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हारे देश नहीं आया, तुम्हारा कोई अपकार नहीं किया, तुम्हें युद्ध के लिए नहीं बुलाया। मैं मात्र एक वानर हूँ, वह भी दूसरे से लड़ता हुआ। तुम मेरी हत्या क्यों कर रहे हो? तुम दुर्बुद्धि हो, धनुष लेकर घूमने वाले हत्यारे हो। तुममें धर्म नहीं है। यदि यह मान लूं कि तुमने पशु की भांति मेरा शिकार किया है तो भी मेरी खाल पहनने के काम नहीं आती। मेरे रोम और हड्डियां उपयोगी नहीं है, मेरा मांस खाने योग्य नहीं है। यदि तुम सचमुच पराक्रमी हो तो रावण आदि को क्यों नहीं मारा? मेरे सामने आकर युद्ध करते तो अब तक यम के पास होते। सीता को खोजने के लिए मुझसे ही कहा होता तो एक ही दिन में तुम्हारी पत्नी को लाकर दे देता। इसीलिए न तुमने सुग्रीव का उपकार करने के लिए मुझे मारा। वाली के इस आक्षेप पर राम ने इस प्रकार उत्तर दिया, तुम्हें धर्म, अर्थ और काम से संबंधित आचरण ज्ञात नहीं है।
समस्त भूमंडल के राजा इक्ष्वाकु हैं। भूमंडल में अधर्म को दंडित करना इक्ष्वाकु राजाओं का उत्तरदायित्व है। वर्तमान में भरत संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं। मुझ जैसे क्षत्रिय उनकी आज्ञा से बंधे हुए अधर्म को दंड दे रहे हैं। वानर होने और वानरों की संगति के कारण तुम धर्म के सूक्ष्म रहस्यों को नहीं जानते। तुमने अपने अनुज की पत्नी को ग्रहण किया, वह महापाप है। उसके लिए मृत्यु ही दंड है। यदि तुम्हें दंड दिए बिना छोड़ दूं तो मैं धर्म से च्युत हो जाऊंगा। इसके अतिरिक्त सुग्रीव से मेरी मित्रता लक्ष्मण और मेरे संबंध के समान है। मैंने पत्नी के निमित्त और उसने राज्य के निमित्त यह सख्य किया है। मैंने वानरों के सम्मुख प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें मारूंगा। मेरी प्रतिज्ञा विफल नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारा वध करने में मैंने अणुमात्र भी अधर्म नहीं किया है। तुमने कुछ मानवीय धर्मों का पालन किया, इसलिए मैंने उपर्युक्त बातें कही। वानर के रूप में देखूं तो मैं किसी भी समय तुम्हारा शिकार कर सकता हूं। अभक्ष्य पशुओं का भी शिकार किया जाता है। वे असावधान हैं, भाग रहे हैं या निर्भय हैं, यह नहीं देखा जाता। वानर होने के नाते तुमसे युद्ध करने पर ही मारूंगा, ऐसा नियम कहीं नहीं है। राम की सारी बातें सुनकर वाली को राम की निंदा करने पर पश्चाताप हुआ। उसने राम से कहा, मुझे मरने का दुख नहीं है, तुम्हारे हाथों मरना ही था। इसीलिए तारा के मना करने पर भी सुग्रीव से द्वंद्व युद्ध करने आया। मेरा अंगद ही इकलौता पुत्र है, मुझे उसी की चिंता है। सुग्रीव उसे ठीक से रखे, ये देखना। सुग्रीव के मन में मेरी पत्नी तारा के प्रति द्वेष हो सकता है, वो उसका अपमान न करे, इसका ध्यान रखना। इतना कहकर वह अचेत हो गया। राम के बाण से वाली के घायल होने का समाचार तारा को मिला। वह अत्यंत दुख के साथ अपने पुत्र सहित किष्किंधा से आई। राम द्वारा आहत वाली को देखकर भयभीत होकर भागते हुए वाली के अनुयायी तारा को मिले। उन्होंने तारा से कहा, माता, तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है, उसे बचाने के लिए वापस लौट जाओ। मृत्यु राम के रूप में आकर वाली को ले जा रही है। अंगद का राज्याभिषेक करना चाहिए। किष्किंधा का द्वार बंद कर रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा तुम किष्किंधा शत्रुओं के लिए छोड़कर भाग जाओ। जब ऐसा पति जा रहा है तो अब मुझे ये राज्य, ये पुत्र और यह शरीर किस काम का? मैं अपने पति के चरणों के पास ही जाऊंगी। कहती हुई तारा रोती बिलखती वहां पहुंची जहां वाली पड़ा था। वो राम, लक्ष्मण और सुग्रीव के पास से निकलकर वाली के पास पहुंची और उसे अचेत देख ये समझकर कि प्राण चले गए हैं, मूर्छित हो गई। फिर चेतना आने पर पति को गले लगाकर विलाप करने लगी। वाली के समीप ही खड़े हनुमान ने तारा को ढांढस बंधाने का प्रयास किया। इसी बीच वाली ने आंखें खोली और सामने खड़े सुग्रीव को देखकर कहा, सुग्रीव, हमारे भाग्य में भाइयों की भांति मित्रता से रहकर राज्य सुख भोगना नहीं लिखा था, इसीलिए मैंने तुम्हें निकाल दिया। तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया, इस पर मुझ पर क्रोध न रखना। मैं अपना पुत्र अंगद तुम्हें सौंप रहा हूं, उसे वैसे ही देखना जैसे मैंने देखा। मेरी कमी मत होने देना। अब वानर राज्य तुम ही संभालो। मेरे प्राण निकलने से पूर्व ये कांचनमाला ले लो। फिर उसने अंगद से कहा, पुत्र, अब से तुम अपने पितृव्य के कहे अनुसार चलना। उसके शत्रुओं या उनके मित्रों से मत मिलना। जैसे मुझे देखा वैसे ही अब से सुग्रीव को भी देखना। ऐसा कहकर उसने प्राण त्याग दिए। सभी वानर एक साथ विलाप कर उठे। तारा अपने पति के शव को गले लगाकर मूर्छित हो गई। तत्पश्चात नील ने वाली की छाती में धसे राम के बाण को खींच निकाला। अंगद ने पिता के चरणों में नमस्कार किया। सुग्रीव ने अश्रु बहाते हुए राम के पास जाकर कहा, राम, आपने अपने वचन अनुसार वाली का वध किया, परंतु मुझे भोगों और जीवन से विरक्ति हो गई है। जब ये तारा, किष्किंधा के वानर और अंगद इस शोक के सागर में डूबे हैं, तब मुझे राज्य लेकर क्या करना? वाली द्वारा दिए कष्टों को याद कर क्रोध में मैंने उसकी मृत्यु चाही थी। अब पश्चाताप मुझे जला रहा है। वाली उदार बुद्धि वाला था, उसने मुझे मारने का कभी प्रयत्न नहीं किया। उसे मारने की इच्छा मुझ महापापी के मन में ही उत्पन्न हुई। मैं भी वाली के साथ चिता में जल जाऊंगा। वानर आपके लिए सीता की खोज करेंगे। चंदा मामा रामायण 26वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।